पाकिस्तान के इस्लामाबाद के लोग भी अगले साल मेरे साथ काफ़ी ताउन किया है। और इस साल जो है ना थोड़ा से हालात घर का बहुत ख़राब हो गया। पहले एक उंगली काटा, फिर दूसरा उंगली काटा, फिर दूसरी उंगली काटा, फिर उसके बाद एक टांग भी काट दिया हमारा पूरा। और अभी जो है ना टीके लगाता हूँ सुबह शाम 20 और 30, एक टाइम लगाता हूँ 30, एक टाइम लगाता हूँ 20, तो फिर हमारा शुगर कंट्रोल होता है। और कुछ गोलियां भी खाता हूँ। और एक बेटी को स्कूल में कर दिया, उनके लिए किताबें चाहिए, उनके लिए बिस्तर चाहिए। घर में बहुत इस रोड के ऊपर में बहुत मुश्किल से बैठा हूँ। आज भी बहुत हालात में खराब हुआ है। क्यों? हमारे साथी इस्लामाबाद के लोग मदद पे अल्लाह करते हैं। इंसान के लिए अल्लाह पाक बनते हैं, इंसान के लिए जरिया बनाता है। रोजी तो अल्लाह ने देने ना। और मैं अपना मेहनत करता हूँ, मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ तुम 10 रुपए मुझे दे दो, चलो इतना तो करो, ये मैं मजदूर हूँ, हमारे से कुछ खिलौने खरीद लो। मैं अपने मेहनत करके 500 रुपए रोज कौन दे मोटरसाइकिल का? वो भी हमारे पास नहीं बनते। क्यों? अभी एक टांग से कटा हुआ, दूसरे टांग का हालात देखो, वो भी हालात हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू 51 न्यूज़। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं G6 में और मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर मौजूद है पोली क्लिनिक। और इस रोड के ऊपर एक बुज़ुर्ग शहरी बैठे हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं, सफ़ेद रेश हैं और वो खिलौने बेचते हुए दिखाई देते हैं। ये कोई आम शख्स नहीं है, ये इस माशरे के लिए हिम्मत की एक मिसाल है, हौसले की एक मिसाल है, जज्बे की एक मिसाल है कि एक टांग इनकी काट चुकी है और दूसरी टांग भी ज़ख्मी है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर रोज़ी रोटी के लिए घर से बाहर निकलते हैं और बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर बैठ के अपनी रोज़ी रोटी का एहतमाम करते हैं। अंकल से हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कैसे हैं? मैं शुक्र अदा करता हूँ। और मेरा ये भी होगा पाकिस्तान को भी अल्लाह सलामत रखे। और पाकिस्तान के इस्लामाबाद के लोग भी अगले साल मेरे साथ काफ़ी ताउन किया है। और इस साल जो है ना थोड़ा से हालात घर का बहुत ख़राब हो गया। चला जी, अल्लाह पाक आपके घर की मुश्किलात आसान फरमाए। यह बताइएगा कि ये किस तरह टांगें कटी और ये क्या मामला है? ये साल पहले एक टांग था, शुगर की वजह से काट गया। पहले एक उंगली काटा, फिर दूसरा उंगली काटा, फिर दूसरी उंगली काटा, फिर उसके बाद एक टांग भी काट दिया हमारा पूरा। और अभी जो है ना टीके लगाता हूँ सुबह शाम 20 और 30, एक टाइम लगाता हूँ 30, एक टाइम लगाता हूँ 20, तो फिर हमारा शुगर कंट्रोल होता है। और कुछ गोलियां भी खाता हूँ। तो हमारे 4 बेटी है और एक बेटे। बेटी को स्कूल में कर दिया, उनके लिए किताबें चाहिए, उनके लिए बिस्तर चाहिए। घर में बहुत इस रोड के ऊपर में बहुत मुश्किल से बैठा हूँ। आज भी बहुत हालात में खराब हुआ है। क्यों? हमारे साथी इस्लामाबाद के लोग मदद पे अल्लाह करते हैं। इंसान के लिए अल्लाह पाक बनते हैं, इंसान के लिए जरिया बनाता है। रोजी तो अल्लाह ने देने ना। और मैं अपना मेहनत करता हूँ, मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ तुम 10 रुपए मुझे दे दो। मैं इधर ही रोज के अपने खिलौने बेचूंगा, राजा बाजार से ले आता हूँ, घर वाला ले आता हूँ, और मैं ये खिलौने में अपने मजदूरी करता हूँ। हाँ, और ये भी इस्लामाबाद लोगों को ये दरख्वास्त है, जहाँ से ये खिलौने खरीदे तो इसमें तो हमारे बच्चे के लिए रोजी फायदा हो जाए। नहीं खरीद सकते तो मतलब कोई तो हमारे साथ ऐसे ताउन करे, कोई हमारे घर का निज़ाम चल जाए। हाँ, तो मैं उनके लिए ऐसे दुआ करेगा, या अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, माल भी दे और जान भी दे। हाँ, अल्लाह पाक ने फरमाया तमारकत करो तो मैं उसमें बरकत डालूंगा। हाँ, कोई अल्लाह का प्यारा मुसलमान भाई मुझे मिलेगा तो मुझे कोई खर्चा दे देगा जो हमारे घर का निज़ाम चल जाए। क्यों? मैं अब इस हालात में और मैं नहीं आ सकता हूँ, नहीं बैठ सकता हूँ। आज मेरे पर मजबूरी है, मेरे बच्चे छोटे बच्चे बड़े होते थे, मैं इधर नहीं आता था रोड के ऊपर। मुझे कुछ शर्म आता है, हाया आता है, जो मैं इस रोड में 5-6 साल बैठ गया हूँ, मुझे कुछ शर्म आता है। मुझे घर पर थोड़ा से मिल गया रोटी तो वो तो हालात नहीं है। चलो इतना तो करो, ये मैं मजदूर हूँ, हमारे से कुछ खिलौने खरीद लो। मैं अपने मेहनत करके 500 रुपए रोज कौन दे
साइकिल का, वो भी हमारे वश नहीं बनते। क्यों? अभी एक टांग से कटा हुआ, दूसरे टांग का हालात देखो, वो भी हालात हमारा ठीक नहीं है। क्यों? जो आज मैं अपने गैरत से, इस गैरत के वजह से मेरे बच्चे के लिए घुमाता हूँ, और छोटे छोटे बच्चे, हाँ, किस तक मैं जिंदा हूँ, तो मैं कब तक भी बच्चे को स्कूल पढ़ाऊंगा और बच्चे को तालीम हासिल कराऊंगा, उनको मैं ऐसे लुगे में नहीं छोड़ूंगा। पहले हमारे साथ इधर देखे होंगे, जो हमारे साथ 2-3 बेटी इधर रोड के ऊपर ही होता था, वो भी कॉलोनी मेरे साथ बैठता था। अभी मैंने उनको स्कूल दाखिल किया है। मैंने बोला मेरा जिंदगी तो ऐसे भी खराब है, बच्चे का जिंदगी ना खराब करने और बच्चे को स्कूल पढ़ाने, उनको ये करेंगे, कुरान का तलावत करेंगे। आजकल क्या है, दुनिया ते मिट्टी का ढेर है। अच्छा काम किया, इबादत किया, काम किया, वो जन्नत के बगीचे में एक बगीचा बनेगा, उस बगीचे से खुशबू आएगा। हाँ, हमारे मुसलमान के लिए ये दुनिया में मतलब दुनिया मच्छर का पर है, मक्खी का जला है, धोखे का घर है। मुसलमान का काम यह है, मुसलमान जो बंदा होते हैं वो अपना कुरान का तलावत किया है और खुद भी कुरान पढ़े, दूसरे को भी पढ़ाए, ये हमारे काम आएगा। आज ये मखाल है, वजीरा खारजा, वजीरा दाखिला, वजीरा खजाना है, हाँ, सदर साहब है, हाँ, ये सब मेरे लिए, इतना गरीब आदमी के लिए नहीं देखते। ये रोड के ऊपर बैठा हुआ है, इतने साल से ये बेचारा इस रोड के ऊपर बैठे, ये कुलोने बेचते हैं। हाँ, हमारे लिए दुनिया में मतलब इतना अमीर लोग है, जो 4 लोग भी हमारे को देना तो मैं कार के ऊपर बैठ के खा सकता हूँ। पाकिस्तान में इतना अमीर है कि एक बेनजीर हो गया, वो वैसे लोग हो गया। हाँ, वजीरा खारजा, वजीरा दाखिला, वजीरा खजाना, हाँ, ये तो नहीं हो सकते ना। देखो आजकल तो तुम्हारे पास गाड़ी है, कार है, एक दिन तो मिट्टी के घरे में जाना होगा, दुनिया से जाना होगा, वो दुनिया में से जाओ तो दुनिया से ईमान लेके जाओ। ये नहीं है, मतलब इस तरह नहीं करो। अल्लाह देखो, अल्लाह का बहुत मेहरबानी है, अल्लाह हमारे मुल्क को भी सलामत रखो। अभी कोई जलजला कुछ भी नहीं है, शुक्र है। तुर्की पर हालात देखो, जो जलजला आ गया। हाँ, मैं तो अपने मुल्क का भी कर्म करता हूँ, ये अल्लाह हमारे मुल्क को भी सलामत रखे। और मैं ये दरख्वास्त है इस्लामाबाद लोगों को, जो मुझे रोड के ऊपर देखते, जो मेरे साथ कोई ये से अल्लाह रजा के लिए, ये नहीं है जो मशहूरी के लिए दे, अल्लाह रजा के लिए मेरे साथ मतलब मदद करे। और मैं ये उससे दरख्वास्त ये भी करता हूँ, जो भी मुसलमान भाई मुझे देखे और मेरे कुलोने ले, उनसे कुलोने खरीद ले, थोड़ा से हमारे घर का निज़ाम चल जाए तो मैं खुश हूँ। अब ये कहते थे आके मेरे घर का भी निज़ाम देख लो, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इतना दूर से नहीं, ये घर हमारा किधर है, मैं आता किधर से, वो भी तुम देख लेना। तो वो अब मेरा ख्याल है ये हमारे ये दोस्त आए हुए रेडियो वाला है, इनको भी हालात से तंदुरुस्ती दे दो। ये भी हमारे साथ ये ताउन कर देते, जो हमारे को इंटरव्यू में दे देते हैं। अल्लाह इनको भी से तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पूरे पाकिस्तान को सलामत रखे और पूरे आवाम को भी सलामत रखे, और पाकिस्तान को लोगों को भी हमारा सलाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजरीन, ये आँख भरी बातें, ये जज्बात भरी बातें आपने सुनी हैं, और ज़रूरत इस अमर की है कि रियासत जिसमें हुकूमत में और आप तमाम तर लोग हैं, इन बुज़ुर्गों जैसे लोगों की मदद करें और इन जैसे मरीज़ लोगों की खिदमत करें, ताकि इन लोग बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर बैठ के खा सकें, इस हालात में यहाँ पे बैठ के रोडों के ऊपर काम ना कर सकें। दुआ और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी हर चीज़ इंक्लूडिंग मैं और ये बुज़ुर्ग, हर चीज़ तरक्की की राह पर गामजन हो। अल्लाह ने के पास।